हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बिना सिले बिना बिने पोछा बनाने का ये आइडिया आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। इस तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से आप कई ऐसे पोछे बना सकते हैं और अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप कढ़ाई की मदद से पोछा बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक साड़ी लिया है। साड़ी हमारे घर में जब हम पहनते हैं, यूज कर लेते हैं तो पुरानी हो जाती है, तो आपको बिल्कुल फेंकना नहीं है। आपको इस तरीके से अपने पुराने साड़ी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको भारी वाला कढ़ाई लेना है जो लोहे का होता है। आपको वो भारी वाला कढ़ाई लेना है जिससे आपको बिना किसी के मदद से आप इस तरीके से पोछा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक साड़ी से आप बिना किसी झंझट के और बिना मेहनत के एक पोछा बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कढ़ाई में बांध देना है और ऐसे बांधते बांधते आपको लपेटना है। ये इस तरीके से आप थोड़ा सरक रहा है तो इससे हम क्या करेंगे कि एक रस्सी की मदद से पहले हम बांध देंगे ताकि सरकेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको किसी को हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, आप अकेले ही आप एक सुंदर सा पोछा बना सकते हैं। ना ही आपको बीनना है, ना ही आपको कट लगाना है और ना ही आपको सिलना है। देखिए इस तरीके से हमने बांध दिया है ताकि निकलेगा नहीं और ऐसे आपको कढ़ाई की मदद से मोड़ते जाना है और ऐसे मोड़ने के बाद ही आपको घुमाते जाना है, गोल गोल करते जाना है। ठीक है, जो पुरानी साड़ियाँ हो जाती हैं हमारे घर में तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। घंटों आपका टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आप 10 मिनट में आप ऐसे पोछे कई ऐसे बना सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से बनता है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत बनता है और ये इसे आप इस तरीके से पोछा बनाओगे ना तो सालों साल पोछा आपका चलेगा। तो इस तरीके से आपको मोड़ना है। आप वीडियो में देखते रहिए, मेरी बातों को कम सुनिए लेकिन आप वीडियो को देखकर इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ऑनलाइन से पोछा मंगाते हो या बाज़ार से ख़रीदते हो तो 100 या 150 में पोछा मिलते हैं और कुछों दिन तक टिकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फट जाते हैं, नहीं तो उभर जाते हैं। लेकिन आप अपने हाथों से घर पे आप इस तरीके से पोछा बनाओगे तो बहुत ही लंबे टाइम तक जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने मोड़ लिया है और जो हमने गाँठ बाँधा है उसको हमने इस तरीके से आपको गाँठ को निकाल लेना है और बीच में आपको ऐसे मोड़ कर रख लेना है। ठीक है, आप इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, बहुत ही ईजी है और एक सिर्फ एक साड़ी में एक बहुत ही जल्दी से आप पोछा इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको बीचों बीच में आपको ऐसे लपेट लेना है। इससे आपको क्या होगा कि बिना किसी के आप मदद के एक पोछा भी बना सकते हो और जो पुरानी साड़ी है उसे आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो पे ध्यान दीजिए, इस तरीके से जो हमने बांध रही हूँ गांठ, इसी तरीके से आपको गांठ को बांधना है, एक दूसरे को लेकर एक दूसरे में बांधना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही जल्दी से बन भी जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा और इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से और ये इस तरीके से आप पोछा बनाओगे जल्दी भी बन जाएगा और बहुत ही प्यारा खूबसूरत भी होगा और लंबे टाइम तक जाएगा भी। एक तरीके से गांठ बांधना है और फिर इसमें आपको दूसरा लेकर दूसरा आपको गांठ बांधना है। ऐसे आप कई ऐसे पूरी लाइन से गांठ बांध सकते हैं। अब मैं पूरा आपको गांठ बांध कर बताऊंगी तो ज़्यादा आपका टाइम लगेगा देखने में, तो लेकिन आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ मैं 3 यहाँ पे गांठें मार कर बताऊंगी और इस तरीके से आप ऐसे बहुत आपको मजबूत चाहिए या बहुत ज़्यादा जल्दी नज़दीकी चाहिए गांठ आपको तो एक तरीके से एक लाइन और आप बना सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको 3 गांठें बांध कर बता रही हूँ जिससे आप इस तरीके से बांध सकते हो। तो एक साड़ी आपको लेना है और ना ही आपको बीनना पड़ेगा और ना ही आपको सिलना पड़ेगा और ना ही घंटों टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप बनाओगे ना बहुत ही जल्दी पोछा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 3 गांठें मार कर बताई हूँ और इसे आप चाहो तो और नज़दीकी जो बीच बीच में छूटा हुआ है इस तरीके से आप और मार सकते हो। ठीक है, आप ये थोड़ा और नज़दीक करके 1-2 गांठें और मार दोगे तो बहुत ही अच्छे से जो ढीला है निकलेगा नहीं और जल्दी से बन भी जाएगा और सुंदर भी लगेगा दिखने में। देखिए एक तरफ से मैंने सिर्फ 3 गांठें आपको मार कर बताई है, जैसे आपको गांठें मारकर 3 का मार देना है उसी तरीके से आप 2-3 गांठें और इसमें मार सकते हो रस्सी की मदद से। ऐसे इससे क्या होगा कि जो ढीला है वो निकलेगा नहीं और अच्छे से खूबसूरत दिखने लगेगा। ठीक है, तो आप
आपके घर में पुरानी साड़ियाँ एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो इस तरीके से एक बार पोछा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। चलिए अभी दूसरा मैं पोछा बनाने का एक और आइडिया बताती हूँ। इस तरीके से भी आप पोछा बना सकते हो, जो जल्दी में आपको पोछा बनाना हो तो इस तरीके से। और जो मैं कढ़ाई आपको मैंने लिया है उसी तरीके से आपको भारी वाला कढ़ाई लेना है, ताकि इधर उधर सरकेगा नहीं। और ऐसे भारी में आप लोगे तो आपको किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से जो हमने पल्लू है अच्छे से चून कर लेना है और फिर इसको बांध लेना है। तो पुरानी साड़ी हमारी जब हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि इसे हम क्या करें, कैसे करें, और घंटों हमारे पास टाइम भी नहीं होता है। इसको ना ही कट करने का टाइम होता है, ना सिलने का टाइम होता है, ना ही बिनने का टाइम होता है। तो इस तरीके से आप इजी तरीके से सिर्फ आपको एक साड़ी लेना है और इसी तरीके से आपको एक पोछा तैयार कर लेना। देखिए इस तरीके से आपको एक गांठें लेनी है और बीचों बीच में आपको निकालते जाना है। ऐसे आप करोगे तो एक जैसे हम चोटी बनाते हैं अपने बालों को, उसी तरीके से इसमें एक डिजाइन सा बन जाएगा चोटी के जैसा। जैसे हम आप चोटी करते हैं उसी तरीके से इसमें डिजाइन बन जाएगा। तो ये इजी तरीका आपको बेहद पसंद आएंगे। दोनों तरीकों में से आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप सिर्फ एक दिन में एक कढ़ाई की मदद से आप ऐसे कई पोछे बना सकते हो, ठीक है। आप ध्यान दीजिए मेरे हाथों पे कैसे मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। बहुत ही ईज़ी, हर कोई बना सकता है, इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं है। बहुत ही ईज़ी तरीके से आप बना सकते हो। जिन्हें आता है बिनने के लिए या सिलने के लिए वो भी बना सकते हैं, जिन्हें नहीं आता है वो भी बना सकते हैं। देखिए एक जैसे हम अपने बालों को चोटी बनाते हैं ना, उसी तरीके से ये बनकर तैयार हो रहा है। तो आप कभी भी आपको पोछा बनाना हो या आप सोच रहे हैं कि बहुत झंझट है पोछा बनाने में या कौन बिनेगा, कौन ऐसे सिलेगा, ऐसे टाइम नहीं है, तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको बेहद ये आइडिया अच्छा लगेगा और आपकी साड़ी जो घर में जो पुरानी हो गई है आप उसे यूज भी कर सकते हैं। तो बाज़ार से खरीदने से अच्छा है कि आप इस तरीके से घर पे बनाइए, जो आपको बहुत ही ईज़ी भी होगा बनाने में और बहुत ही कम टाइम में ऐसे कई पोछे बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो गांठ के ऊपर है आपको निकालते जाना है। ये बहुत ही ईज़ी तरीका है जो बहुत सारे लेडीज़ ऐसे बना सकती हैं, ट्राई कर सकती हैं और पुरानी साड़ी को यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने बताया था ना चोटी हम जैसे बनाते हैं उसी तरीके से एक डिज़ाइन सा बन गया है। और ऐसे आपको क्या करना है कि फैला देना है, इस पूरी तरह से सीधा कर लेना है। और जो आपने कढ़ाई में हमने गांठ बांधा था उसको हम खोल देंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से देखने में भी अच्छा लग रहा है, बहुत ही जल्दी बन भी जाता है, बहुत ही प्यारा सा बनता है। तो आपको इस तरीके से पूरी तरह से फैला लेना है और फिर आपको क्या करना है कि रस्सी लेनी है, छोटा-छोटा आपको रस्सी लेनी है। ऐसे क्या होगा कि जल्दी बन जाता है पोछा। तो इस तरीके से रस्सी लेनी है, इसमें आपको सीखना नहीं है और ना ही आपको घंटों बीनना है और ना ही कट लगाना है और ना ही कोई झंझट है। इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको बीचों बीच 3 आपको गांठें लगा देनी है, रस्सी को बाँध देनी है। तो आपके घर में हर किसी के घर में पोछा यूज होते हैं और बिना पोछा का तो आजकल कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि पैर हमें पोंछना होता है और बहुत ज़्यादा हम ऐसे ऑनलाइन से मंगाते हैं पोछा खरीद के तो बहुत ही जल्दी फट जाता है। तो ऐसे आप इस तरीके से आप पोछा साड़ी जो रहता है आप कितना दिन तक ये टिकेगा, सालों साल चलेगा, बहुत ही कम टाइम में फटता है और बहुत ज़्यादा दिन तक ये चलता है। कितना भी आप इसमें पैर पोंछो बिल्कुल ये खराब नहीं होता है। इस तरीके से आपको मोड़ते जाना है और ऐसे आपको क्या करना है कि जो हमने गांठें मार दी थी उसी तरीके से बीच में आपको डाल देनी है। इससे क्या आपको क्या होगा कि बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। और जो हमने रस्सी बांधा है उसको बीचों बीच निकाल कर एक दो गांठें मार लेनी है ताकि खुलेगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप साड़ी को यूज कर सकते हैं। पुरानी साड़ी को इस तरीके से फेंकने से अच्छा है और किसी को देने से पुरानी साड़ी अच्छी है कि आप इस तरीके से अपनी साड़ी को यूज कर। जो आपको साड़ी नहीं पहनना है, पुरानी हो गई है साड़ी, तो कई ऐसी साड़ी है तो बिना कट लगाए, बिना किसी मशीन से सिले आप इस तरीके से पोछा घर पे बना सकते हो। आपको एक दूसरे में गांठें मारते जाना है, ठीक है। आप एक दूसरे से गांठें मारते जाओगे ये अच्छे से बन जाएगा, एक बहुत ही ज़्यादा मोटा गद्दा की तरह बन जाएगा और आप कितना भी पैर पोछोगे कहीं भी रखोगे बिल्कुल ये खराब नहीं होगा ना ही खुलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो।
तो आप जो भी आपको दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, ईज़ी लगे, तो एक कढ़ाई की मदद से आप ऐसे इस तरीके से पोछा एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोछा बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखिए एक एक जैसे हम ऑनलाइन से मंगाते हैं ना या खरीदते हैं पूरी गद्दे की जैसा रहता है, उसी तरीके से आप मैं थोड़ा आपको जल्दी में बता रही हूँ, ऐसे बाँध कर 2-4 मैंने गाँठें मारी है, ज़्यादा नहीं मारी है। आप इसे एक जो चोटी बनाया था हमने, एक चोटी के बीच में आपको बीचों-बीच में 2-4 गाँठें आप मार लोगे तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा और बहुत ही जल्दी बनेगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा, ठीक है? तो सिर्फ़ मैं आपको जल्दी में बता रही हूँ, दोनों पोछों में से आपको जो भी पोछा पसंद आए और दोनों आइडिया जो भी आपको अच्छा लगे, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।